नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके चैनल उदयपुर क्लासेस में। और आज हम पढ़ने वाले वर्णमाला। जी हाँ दोस्तों, वर्णमाला की आज हमारी फर्स्ट क्लास होने वाली। तो सभी विद्यार्थी को गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। फटाफट से क्लास को क्या कर दीजिए, शेयर वेयर कर दीजिए। मुकाबला होगा टक्कर का। आज मैं बता रहा हूँ रीजनिंग के अंदर आपको मैं वो चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ वर्णमाला, जहाँ से आपके बीएसटीसी हो या पीटीटी हो, वहां से आपके दो प्रश्न एग्जाम में 2 से 3 प्रश्न आपके पक्के आते हैं। और आज आपको वर्णमाला में बेसिक से पढ़ाने वाला हूँ। तो सभी विद्यार्थी एक बार फटाफट से सेशन को शेयर कर दीजिए। सभी को गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। और अभी तक आपने हमारे व्हाट्सअप पे या व्हाट्सअप से नहीं जुड़े हैं तो मोबाइल की स्क्रीन पे और आपको दिखाई दे रहे लाइव चैट में 9057925604 पे व्हाट्सअप पे मैसेज कर देना, ताकि हम आपको व्हाट्सअप ग्रुप में ऐड कर देंगे। तो नंबर आपने देख लिया होगा। हम क्लास की शुरुआत करते हैं, फटाफट से आ जाओ सारे के सारे बच्चे। सपना एक देखोगे तो मुश्किलें हजारे आएगी, कि सपना एक देखोगे तो मुश्किलें हजारे आएगी, लेकिन वो मंजर भी बड़ा खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी, जब कामयाबी शोर मचाएगी। तो हम शुरुआत करते हैं अपने वर्ण वाला टॉपिक से। तो आप भी एक बार पेन कॉपी लेके बैठ जाओ और एक बार थम्स अप कर दो कि आप सभी तैयार हो गए हैं। आप सभी विद्यार्थी तैयार हो ना क्लास लेने के लिए? एक बार फटाफट से थम्स अप कर दो। आज मैं वर्णमाला पढ़ाऊंगा, शानदार बेसिक से पढ़ाऊंगा। उसके बाद मैं आपको प्रश्न भी करवाने वाला हूं। तो एक बार सेशन को शेयर कर दो, ठीक है? चलो सभी को गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो चले हम शुरुआत करें। थम्स अप कर दो फटाफट से। सुरेंद्र, काव्य शर्मा, पूजा, दिनेश, राहुल, मीरा ग्रासिया, अर्पण की लाडली, जिन्नू, सोनू, पिंकी सोनी, मेघवाल साहब आ गए, जितेंद्र कुमार, अंकिता मीणा, काव्या शर्मा, ऑफिशियल स्टूडेंट, सुभाष गर्ग, मनीषा, काव्या, लक्षिता, सारे के सारे बच्चे एक बार सेशन को शेयर कर दो, ठीक है? पिंकी, हरिओम, पायल, पालीवाल सब आ गए। चलो स्टार्ट करो सर। बिल्कुल लक्षिता स्टार्ट कर दे, ठीक है? तो मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूँ आज? मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वर्णमाला, ठीक है? वर्णमाला आपको इतना बेसिक से कंप्लीट कराऊंगा वर्णमाला, ठीक है? तो वर्णमाला की ट्रिक, सबसे पहले बात करें कि वर्णमाला में कुल कितने अक्षर होते हैं। तो वर्णमाला में गुरुजी कितने अक्षर होते हैं? वर्णमाला में हमारे 26 अक्षर होते हैं। क्लियर? अब हम बात करेंगे वर्णमाला में। सर आपने अक्षर तो बता दिया, साथ में अब ये बताओ कि वर्णमाला में कुल कितने स्वर होते हैं और कितने व्यंजन होते हैं। ये जानकारी आपको किसी ने नहीं बताई होगी। ये जानकारी आपको किसी ने नहीं बताई होगी, जो जानकारी मैं आपको क्या बताने वाला हूँ। तो वर्णमाला में, वर्णों में वाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है? हिंदी वर्णमाला में तो 11 होती है, परंतु इंग्लिश वर्णमाला में वर्णों की संख्या, स्वरों की संख्या पूछे तो कितनी होती है? 5 होती है। ये आपको आगे काम आएगी, ध्यान रखना। ये आगे काम आएगी जब आप कोडिंग डिकोडिंग पढ़ोगे, उसमें भी वर्णमाला से प्रश्न बनेंगे। तो वर्णमाला आपने कंप्लीट से पढ़ लिया तो आपके कोडिंग डिकोडिंग वाला चैप्टर भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। कुल मिला के ABCD से आपने याद कर लिया, कर्म याद कर लिया, तो आपके BSTC में 4-5 प्रश्न आपके कई बार जाने वाले नहीं है, ठीक है? तो वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है? ये होती है गुरुजी 5 होती है। कौन कौन सी? A E I O U, ठीक है? बाकी बची संख्या आपके व्यंजन होते हैं, 21 व्यंजन होते हैं, जो कि आपकी मोबाइल की स्क्रीन पे आपने देख लिया होगा। चलेंगे अगले स्लाइड की ओर। और अगली स्लाइड हमारे सामने क्या कहती है कि आपके ABCD में कौन कौन से अक्षर होते हैं, सबको पता है ना? आज बिल्कुल छोटे बच्चे भी क्लास लेंगे तो उनको भी फायदा हो जाएगा। जो नर्सरी वाले हैं, UKG वाले हैं, 5वीं वाले बच्चे हैं, तीसरी वाले बच्चे, दूसरी वाले, सारे के सारे बच्चों के लिए फायदा हो जाएगा, ठीक है? आपको ABCD पढ़ाऊंगा तो ABCD में आपको भी याद होनी चाहिए, ठीक है? ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, ये हो गई आपकी ABCD कंप्लीट। अब बात करें गुरुजी ABCD क्यों याद करा रहे हो? ABCD देखो, आप जब ABCD याद कर ली, ABCD के साथ साथ आपने क्रम याद कर लिया, तो आपका वर्णमाला और कोडिंग डिकोडिंग का चैप्टर आपका क्लास हो जाएगा। पूनम चौधरी, पायल पालीवाल स्टडी सबका सही है, ठीक है? हाँ, अब बात करें A कितने पे आता है? A आता है आपका 1 पे, B आता है 2 पे, C आता है 3 पे, D आता है 4 पे, E आता है 5 पे, F आता है 6 पे, G आता है आपके 7 पे, H आता है आपके 8 पे, I आता है 9 पे, J आता है आपके 10 पे, K आता है 11 पे, L आता है आपके 12 पे, M आता है आपके 13 पे, N आता है आपके 14 पे, O आता है 15, P आता है 16, Q आता है आपके 17, R आता है आपके 18, S आता है आपके 19, T आता है आपके 20, U आता है आपके 21, V आता है 22, W आता है 23, X आता है 24, Y आता है 25 और Z आता है 26। ये क्या लिखा गुरुजी? ये वर्णमाला के क्रम नंबर लिखा। देखो इधर से काउंट कर लो, ABCD 1 2 3 4 5 6, एक से लगा के आप Z तक आप गिनती लिख दो तो पता चल जाएगा कि आपका A कितने पे? 1 पे, B कितने पे? 2 पे, G कितने पे? 7 पे, K कितने पे? 11 पे। यानी इसके क्रम आपको बता रहा हूं, ठीक है? अब आपको ये याद कर लेना अच्छा रहेगा। तुरंत आपको मैं बता दूं, तुरंत आपसे मैं पूछ लूं कि क्यू का बताओ, क्यू कितने नंबर पे आता है, तो आप बताओगे 17 पे। यदि आपको याद होगा तभी बता पाओगे, बाकी बता नहीं पाओगे। इसलिए आपको क्या करना, याद कर लेना चाहिए, ठीक है? अब बात करें इसकी वर्णमाला में विपरीत क्रम लिख दो। ये तो क्या है, आपके सही क्रम है। ये आपके क्या है, सही क्रम में लिख रखा है। अब इसको विपरीत में लिखना है। इधर से सही लिख रखा है
तो आप इधर से शुरू करो। आपका इधर ए आपका इधर से शुरू किया बाई तरफ से, तो अब आपको विपरीत क्रम में लिखना है, तो आप ए आपके दाई तरफ से शुरू करो। ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये आपका विपरीत हो गया। अब शुरुआत करते हैं। ये कोई पुरुष है, ये पुरुष उत्तर में देख रहा है। कहाँ देख रहा है? उत्तर में देख रहा है। तो इसका ये हाथ आपका हो जाएगा, ये हाथ कौन सा हो जाएगा? ये दाया हो जाएगा। और ये हाथ कौन सा हो जाएगा? ये हाथ बाया हो जाएगा। समझ गए ना? चलेंगे अगली स्लाइड की ओर। और अब अगली स्लाइड क्या कहती है हमारे को? अगली स्लाइड कहती है कि ए का विपरीत क्या होगा? ए का विपरीत जेड होता है। तो मैं सबसे पहले बता दूं कि विपरीत कर्म का योग हमेशा कितना होता है? विपरीत संख्या का योग हमेशा कितना होता है? 27 होता है। आप ट्राई कर लेना, चाहे आप चाहे तो ट्राई कर लेना। ए कितने पे आता है? 1 पे, बी 2 पे, सी 3 पे, डी 4 पे, ई 5 पे, एफ 6 पे, जी 7 पे, एच 8 पे, आई 9 पे, जेड 10 पे, के 11, एल 12 और एम आपका 13। ठीक है, देख लिया? देख लिया। अब हम बात करें कि इसका विपरीत में लिखे कैसे। तो सबसे कुछ नहीं करना, ऊपर से आपको ए से शुरू करना और एम तक जाना। ए से शुरू करना, कहां तक जाना? एम तक जाना। यानी अंग्रेजी वर्णमाला में 26 अक्षर होते हैं, तो 26 में 2 का भाग दे दो। 26 में 2 भाग दोगे कितने? 13 13 के 2 टुकड़े बनेंगे। किसका? 13 13 के 2 टुकड़े। तो ए से लगा के 13 तक जाओ, एम तक, ये एक टुकड़ा ये बन गया। वापस आपका एन से शुरू करो, जेड तक जाओ, एक टुकड़ा ये बन गया। तो ए से लगा के एम तक तो आपने यहां तक लिख दिया। ओके, चलो सबका है, पिंकी, सोनी, रवीना, सुरेंद्र, सबका सही है। ठीक है, अभी तो क्वेश्चन आगे लेके आए, एक बार थोड़ी पढ़ लो, आगे मैं क्वेश्चन भी कराने वाला हूँ। ठीक है, एक बार सेशन को फटाफट से सेशन को शेयर करो, मुकाबला टक्कर का होगा। ठीक है, हाँ, ए से आपके एम तक तो आपने यहाँ पे कर दिया। अब हम वापस इसको विपरीत लिखना, तो एन यहाँ से नहीं करेंगे हम, एन के बाद आपका एन इधर से शुरू करेंगे। एन आता है आपके 14 पे, ओ आता है 15 पे, पी आता है आपके 16 पे, क्यू आता है आपके 17 पे, आर आता है आपके 18 पे, एस आता है आपके 19 पे, टी आता है 20 पे, यू आता है आपका 21 पे, वी आता है आपके 22 पे, डब्ल्यू आता है आपके 23 पे, एक्स आता है आपके 24 पे, और वाई आता है 25 पे, और जेड आता है आपके 26 पे। अब मैंने इधर क्या बता रखा है कि विपरीत कर्म का योग कितना होता है? विपरीत कर्म का योग कितना होता है? 27 होता है। आप चेक कर सकते हो कोई सा भी। अब आपकी मर्जी हुई कि सर हम डी और डब्ल्यू को जोड़े, तो डी कितने पे आता है? डी आपका है 4 पे, प्लस डब्ल्यू कितने पे? डब्ल्यू आपका 23 पे। जोड़ो, कितने हुए? जो 23 और 4 कितने हो गए? ये 27। तो मैंने कहा ना योग आपका 27 होगा। और अभी और भी आपका इच्छा हो सर हम एच और ए जोड़े, एच आता आपके 8 पे और ये एस आता आपके 19 पे, 8 प्लस 19 करो तो ये भी कितने है? ये भी आपका 27 पे। आपकी इच्छा और हो रही है सर हम जे और क्यू जोड़े आपस में, तो जे कितने पे आता है? 10 पे, और क्यू कितने पे आता है? 17 पे, तो ये भी कितने हो गए? 27। यानी विपरीत का योग जब 27 आ जाए तो समझ लेना कि ये क्या है? एक दूसरे के विपरीत है। तो विपरीत भी आपको याद हो गई होगी, विपरीत याद रख लेना। ठीक है, ये इसका ये विपरीत, इसका ये विपरीत है ना। अब बात करें कि वर्णमाला में कितने, वर्णमाला को कितने भागों में बांटा? फटाफट से बताओ, वर्णमाला को कितने भागों में बांटा? मैं सबका देख रहा हूं आंसर, मैं सारे के सारे बच्चों का आंसर देख रहा हूं कि वर्ण जो आपकी वर्णमाला है ना उसको कितने भागों में बांटा। सारे के सारे बच्चों का आंसर आना चाहिए। सेशन को फटाफट से शेयर कर दो। ठीक है, वर्णमाला को कितने भागों में बांटा? वर्णमाला को गुरुजी 2 भागों में बांटा। कितने भागों में? 2 भागों में। अब कौन कौन से? एक तो आपका हो जाएगा प्रथम अर्धांश, यहाँ पे देखो पिंकी सैनी का आ रहा है, अंकित मीना का आ रहा है, काव्य शर्मा का आ रहा है, लक्षिता का आ रहा है, सुरेंद्र सिंह का आ रहा है, सबका आ रहा है वर्णमाला को 2 भागों में। ठीक है, एक तो होता है आपका प्रथम अर्धांश, दूसरा आपका होता है द्वितीय अर्धांश। समझ गए ना? प्रथम अर्धांश कहां से शुरू होगा? ये आपका ए से लगा के एम तक, मैंने कहा था ना ए से एम तक आपके 13 अक्षर होते हैं, और ये आपका प्रथम अर्धांश। अब एन तक तो यहां चले गए, एन के आगे क्या आता है? एन के आगे आपका आता है एन, तो एन से लगा के जेड तक आपका होता है द्वितीय अर्धांश। समझ गए ना? बिल्कुल समझ गए। अब चलेंगे हम वापस, इसको समझाऊंगा। अब बात करें कि प्रथम अर्धांश में कौन कौन सी संख्या आती है। प्रथम अर्धांश में मैंने बताया ए से लगा के एम तक आपका प्रथम अर्धांश में आते हैं, और इसमें संख्या होती है 13। कितनी होती है? 13। तो ए से लगा के 13 तक आपके क्या आता है? ये आपका एम। ठीक है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन, एम। तो यानी ए से लगा के एम तक आपका होता है ये प्रथम अर्धांश। तो आपने देख लिया होगा। ठीक है, अब बात करें, कोई बोल दे कि आपको प्रथम अर्धांश को उल्टा लिखा जाए, प्रथम अर्धांश को उल्टा लिखा जाए, तो पहले हमने शुरुआत ए इधर से किया, ए इधर से किया तो इधर चले, तो अब हम उल्टा लिखना है तो हम ए इधर से शुरू करेंगे, ए बी सी डी, ये आपका हो जाएगा उल्टा। तो देखो इधर ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है, जी है, एच है, आई है, जे के है, एल है, एम है, ये आपका क्या है? उल्टा हो गया। ये आपका इधर से शुरू करेंगे, बाई तरफ से करेंगे तो सीधा हो गया, और दाई तरफ से इधर लिखेंगे तो आपका हो गया उल्टा। समझ में आ गया ना? ये काम अपने आगे आएगा, देख लेना। अब बात करें कि द्वितीय अर्धांश, तो द्वितीय अर्धांश में हमने बताया एन से शुरू होगा और ये जेड तक चलेगा। इसमें भी कितने 13 अक्षर होते हैं।
हो गया ना, बिल्कुल। अब कहाँ कहाँ से होता है, एन हो गया, ओ हो गया, पी हो गया, क्यू हो गया, आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड, इसमें 13 अक्षर हो गए। अब ये तो हो गया आपका सीधा क्रम बाय से। अब इसको पूछे कि इस द्वितीय अर्धांश को क्या लिखा जाए, उल्टा लिखा जाए। तो हमने एन की शुरुआत इधर से की बाई तरफ से, तो हम अब एन की शुरुआत इधर से करेंगे दाई तरफ से, तो ये आपका हो गया उल्टा। हो गया ना, हो गया। अब चलेंगे हम नेक्स्ट स्लाइड की ओर, और नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलेंगे, और आपके सामने इतना सा प्यारा सा बहुत अच्छा आ गया। मैं आपको बता रहा हूं, ट्रिक बता रहा हूं, क्या बता रहा हूं, ट्रिक। यदि प्रश्न में ऐसा शब्द आए तो क्या करोगे, कैसा शब्द, ऐसा शब्द, कैसा शब्द, ऐसा। यदि प्रश्न में बाएं बाएं दो बार लिखा होता है, किसी प्रश्न में बाएं बाएं दो बार लिखा होगा, तो हम क्या करेंगे, हम गुरुजी करेंगे माइनस करेंगे। समझ गए ना। अपने घर में दो भाई होते हैं, तो जमीन का बंटवारा होता कि नहीं होता, होता। अपने घर में एक पिता के दो भाई होते, एक पिता के दो बच्चे होते हैं। उस पिता के पास 6 बीघो जमीन है, उस पिता के पास 6 बीघो जमीन है। तो ऐसा थोड़ी है कि एक भाई को 4 बीघो दे देगा, एक भाई को 2 बीघो, नहीं नहीं, बंटवारा तो बराबर होगा, बंटवारा 2 बटा होगा। समझ गए ना, बंटवारा बराबर होगा। यानी किसी भाई एक पिता के दो दो बेटे, एक पिता के कितने बेटे हैं, 2 बेटे। ठीक है, बेटे कितने हैं, एक पिता के बेटे हैं 2 बेटे। और उनके पास जमीन कितने, उनके पास जमीन है आपके 6 बीघा, 6 बीघा उनके पास है, 6 बीघा उनके पास है क्या, जमीन है। तो इस जमीन का टुकड़ा होगा, यानी 3 बीघा तो इस भाई के पास जाएगी और 3 बीघा इस बेटे के पास जाएगी, यानी बराबर भाग होगा ना, होगा। तो यदि बाएं बाएं आए तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। समझ गए ना, एक प्रश्न में बाएं बाएं दो बार आए तो माइनस करेंगे, एक प्रश्न में दाया और दाया भी आवे तो भी हम क्या करेंगे, तो भी हम माइनस करेंगे। यदि एक बाया आ जाए और एक दाया आए तो क्या करेंगे, अलग अलग जाति आने पर हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। और एक दाया और एक बाया आए तो भी हम करेंगे प्लस। समझ गए ना। यदि समान समान नाम आए तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे। इधर भी समान समान नाम है, माइनस। एक बाया और एक दाया तो प्लस, एक दाया और एक बाया तो प्लस। ठीक है, समझ गए। अब देखना प्रश्न आएगा। अब देखो प्रश्न आ गया आपके सामने, फटाफट से बताओ इसका आंसर। बिल्कुल धमाल, यूट्यूब पे धमाल मचा देंगे, रीजनिंग की शानदार क्लास कराऊंगा। ठीक है, थोड़ी से पढ़ा रहा हूँ, बहुत अच्छा आ रहा है। ठीक, चलो अब बताइए कि इसका ये बताना है इसका आंसर क्या हो जाएगा। आपके सामने पूछा है, यदि प्रथम अर्धांश के अक्षर को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाई ओर से 16वां अक्षर कौन सा होगा। इसने क्या पूछा है, प्रथम अर्धांश को विपरीत में लिखना है, किसी और के साथ अपने को छेड़छाड़ी नहीं करनी है, सिर्फ और सिर्फ प्रथम अर्धांश को विपरीत लिखना है। और प्रथम अर्धांश में कितने होते हैं, प्रथम अर्धांश शुरू होता है ए से लगा के आपका एम तक आपका प्रथम अर्धांश चलता है, इसको विपरीत लिखना है। दूसरे के बारे में इसने कुछ नहीं बताया, सिर्फ और सिर्फ इसने प्रथम अर्धांश को अक्षर को विपरीत लिखना है, इसने दूसरे के बारे में कुछ भी नहीं कहा। तो हम प्रथम अर्धांश को लिखेंगे, ये आपका ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल और आपका एम। ठीक है, और दूसरे जो दूसरा आपका अर्धांश है ना, इसको कुछ नहीं करना, इसका आपका एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। अब ने पूछा कि बाई ओर से 16 अक्षर, तो बाई ओर से 16 गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। 16 पे क्या आता है, 16 पे आपका पी, यानी आंसर हमारा हो जाएगा डी, करेक्ट आंसर। सबका आ गया डी। ये तो मैं आपको समझा रहा हूं, आपको इतना एबीसीडी लिखने की जरूरत भी नहीं है। इसने पूछा कि 22 से 16, तो प्रथम अर्धांश में अक्षर कितने होते हैं, प्रथम अर्धांश में अक्षर होते हैं 13। तो 13 से अपन आगे चलेंगे ना, 13 से आगे जाएंगे, तो यानी 13 तक तो अपने को काम में लेने ही नहीं, यानी यहां तक तो अपने को बदलो कुछ भी करो, ये तो अपने काम में आने वाली नहीं। आगे संख्या है तो आगे 13 और 3 16, बिल्कुल आपका पी। चलो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला में विपरीत क्रम में लिखा दिया जाए तो 22 से 19वें अक्षर के 22 7वां अक्षर क्या होगा। बहुत अच्छा प्रश्न, बहुत अच्छा प्रश्न है। इसको क्या लिखा है, अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत लिखना, यानी यहां से आपकी ए बी सी डी ई, ये तो आपके हो गई सामान्य। ठीक है, अब इसको विपरीत लिखना, तो हमने ए की शुरुआत इधर 22 से की, तो इसको विपरीत लिखेंगे तो हम ए की शुरुआत इधर से करेंगे, ए अंग्रेजी वर्णमाला में विपरीत क्रम में लिखा दिया जाए तो 22 से 19वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर क्या होगा। बताइए फटाफट से आंसर, मैं तुम्हारे आंसर का इंतजार कर रहा हूं, बताओ देखिए फटाफट से आंसर।
क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 फटाफट से, क्वेश्चन नंबर 2 फटाफट से। 19 22 से कितना, 22 से 7 कितने करेंगे, 9 में 7 गए तो कितने, 2, 12। और 22 से 12, 22 से 12 पे क्या आता है, 22 से 12 पे क्या आता है, देख गिन लो। मैंने क्या बताया, यदि प्रश्न में 2 बार बाया बाया आए तो क्या करेंगे, देखो मेरी बात सुनो। प्रश्न में 2 बार बाया बाया आए तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे। एक बाया तो देखो ये अंग्रेजी वर्णमाला में 22 से 19वां, एक तो बाया तो ये 22 से 19वें अक्षर के बाया, तो बाया बाया कितनी बार आया, 2 बार आया। एक बाया और वापस 2 बाया, एक बाया बाया है तो क्या करेंगे, हम माइनस करेंगे। तो बाया कितना है, बाया है 19, 19 में से माइनस कितना करेंगे, 22 से 7वां, तो ये हम 7 माइनस करेंगे। 19 में 7 कितने बचे, 12 बचे। तो 22 से 12वां कौन सा हो जाएगा, इधर से काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 और 12, 12 पे क्या था, 12 पे आपका ओ, यानी आंसर क्या हो जाएगा, बी वाला करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। आंसर हमारा हो जाएगा ओ, समझ गए ना। तो ऑप्शन नंबर बी को लॉक करेंगे। बिल्कुल आपको विपरीत क्रम में लिख दिया ना। चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन निकाल लेते हैं कि आपको ये बता रखा है श्रेणी और आपको अगला पद ज्ञात करना। तो आपको पता होगा तो टाइम नहीं लगेगा, यदि आपको पता नहीं होगा तो टाइम लगेगा। सिंपल बात है। डी कितने पे आता है, देख बताओ फटाफट से। डी आता है 4 पे। एच कितने पे आता है, एच आता है गुरुजी 8 पे। एल कितने पे आता है, एल आता है गुरुजी 12 नंबर पे, फिर कोमा लगा दो। पी कितने पे आता है, पी आता है गुरुजी 16 पे। टी कितने पे आता है, टी आता है गुरुजी 20 पे। एक्स कितने आता है, एक्स आता है गुरुजी 24 पे एक्स, फिर कोमा लगा दो। बी कितने पे आता है, बी आता है 2 पे। एफ कितने पे आता है, एफ आता है गुरुजी 6 पे। जे कितने पे आता है, जे आता है गुरुजी 10 पे। ठीक है, अपने को अगला पाठ ज्ञात करना, करेंगे। अब देखो इस 4 से 16 कितने प्लस हुए, 4 16 यानी प्लस कितने हुए, 12 प्लस। इस 8 से 20 प्लस कितने हुए, 12। इस 12 से 24 प्लस कितने हुए, 12, यानी सब में 12 हो रहे। तो हम आगे वाली संख्या में भी क्या करेंगे, 12 करेंगे। आगे वाली संख्या में भी क्या करेंगे, 12 करेंगे। तो आपका 2 में क्या करेंगे, 12 जोड़ेंगे। 6 में क्या जोड़ेंगे, 12 जोड़ेंगे। 10 में क्या जोड़ेंगे, 12 जोड़ेंगे। तो 12 और 2 ये हो गए आपके 14। 16, 12 और 6 कितने हो गए, ये आपके हो गए 18। 10 और 12 कितने हो गए, ये हो गए आपके 22। 14 पे क्या आता है, एन आता है। 18 पे क्या आता है, आर आता है। 22 पे क्या आता है, वी आता है। यदि आपको पता होगा तो टाइम नहीं लगेगा, इसका बिल्कुल आपका क्या करेंगे, सी वाले को लो करेंगे। परंतु आपको पता होना चाहिए कि 14 एन 14 पे आता है, 18 पे आपका आर आता है, 22 पे आपका वी आता है। आपको पता होगा तभी उसका आंसर बता पाओगे, बाकी आंसर नहीं बता पाओगे। ठीक है, चलो वेरी गुड, शाबाश। क्लास को फटाफट से शेयर कर दे दिलेश, क्लास को फटाफट से क्या कर दे, शेयर कर दे। ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला में 22 से 8वें अक्षर के दाएं 10वां अक्षर क्या होगा, बताओ। देखिए कौन बता सकता है इसका आंसर, इसका आंसर कौन बता सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 फटाफट से। अंग्रेजी वर्णमाला में 22 से 8वें अक्षर के दाएं 10वां अक्षर, बताइए कितने हो गए, कितने हो गए। मैंने क्या बताया, प्रश्न में बाया एक बाया तो ये है और दूसरा दाया यहाँ पे एक। मैंने क्या बताया, एक बाया और एक दाया आए तो क्या करेंगे गुरुजी, गुरुजी हम जोड़ करेंगे। क्या करेंगे, जोड़ करेंगे। एक तो 8, ये 8 बाया का 8 प्लस दाए का कितना है, दाए का आपका 10। तो 8 और 10 कितने हो गए, 8 और 10 हो गए गुरुजी कितने हो गए, 18। तो पहले क्या आया, पहले बाया आया। तो 22 से 18, 22 से 18 पे क्या आता है, 22 से 18 पे क्या आता है, 22 से 18 पे आता है गुरुजी आपका क्या आता है, आर आता है। यदि आपको पता होगा तो आप आंसर बता पाओगे, बाकी तो पता नहीं होगा तो इधर उधर ताक जा करोगे, एग्जाम हॉल में ऊपर पट्टी गिनोगे, ये बता देना चीची करोगे, ये तेरे को आता है। तो एग्जाम हॉल में कोई नहीं बताएगा। यदि आपको प्रश्न सही करने हैं तो एबीसीडी याद कर लो। ठीक है, समझ गए ना। फिर एक बार और बता रहा हूं, यदि प्रश्न में बाया बाया आए तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे। यदि प्रश्न में दाया दाया आए तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे। प्रश्न में एक बाया और दूसरा आपका दाया आए तो क्या करेंगे, जोड़ करेंगे। प्रश्न में एक दाया और एक बाया आए तो भी क्या करेंगे, जोड़ करेंगे। तो हमारा यहाँ पे क्या है, एक बाया और एक दाया, एक बाया और एक दाया, ये आया वाला तो हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो 8 और 10 कितने, 18, और 18 पे 22 से 18 पे क्या आता है, आर आता है। तो बिल्कुल हमारा आर वाला करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर सी को लो करेंगे। चलो फटाफट से शेयर करो भाई, क्लास को फटाफट से शेयर करो, धीरे धीरे कहीं चलो रे।
क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 का फटाफट से बताओ आंसर। वेरी गुड। अंग्रेजी वर्णमाला में 22 से 18वें अक्षर के 22वां अक्षर क्या होगा? मैंने क्या बताया, वापस बता रहा हूं। एक बाया, आपको याद कराऊंगा, एक बाया कोमा दूसरा भी बाया आए तो क्या करेंगे गुरुजी? माइनस करेंगे। यदि प्रश्न में एक दाया कोमा दूसरा भी दाया आए तो क्या करेंगे? तो भी हम माइनस करेंगे। यदि प्रश्न में एक बाया और दूसरा आपका दाया आए तो क्या करेंगे? तो हम गुरुजी इस बार प्लस करेंगे। और प्रश्न में एक दाया और दूसरा आपका बाया आए तो क्या करेंगे गुरुजी? तो उसमें भी हम प्लस करेंगे। तो अब देखो इसमें कौन सा फॉर्मूला काम करता है। अंग्रेजी वर्णमाला में 22 से 18वें के 22वां, तो यानी यहाँ पे एक बाया तो ये और एक बाया ये, यानी बाया बाया कितनी बार आया गुरुजी? बाया बाया कितनी बार आया? बाया बाया 2 बार आया। कितनी बार आया? 2 बार। तो एक बाया ये, एक बाया, यदि बाया बाया 2 आया तो क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तो यहाँ पे कितना 22 से 18 और 22 से कितना 7वां, तो घटा दो। 18 में 7 के कितने 11। अब 11 किधर से काउंट करेंगे? 11 हम काउंट करेंगे 22 से, तो 22 से 11 पे क्या आता है? 22 से 11 पे आता है के, यानी ए वाले को लॉक करेंगे। शाबाश, मजो आयो। इसलिए कहता हूं कि क्लास को थोड़ी शेयर वेयर करो, ठीक है? तुम कंजूसी बहुत करते ना। लक्षिता सर क्लास अटक अटक के चल रही है। अरे क्लास अच्छी चल रही है ना। काना मीणा, पूजा मीणा, संगीता, सुरेश, हरिओम, लक्षिता, मीणा, पूजा, पिंकी, सबका सही है। पायल पालीवाल, मीरा ग्रासिया, सबका सही आ रहा है। शाबाश। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आ गया आपके बीच में, फटाफट से बताओ इसका आंसर। लीजिए आपके मोबाइल की स्क्रीन पे आपका फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कि प्रथम अर्धांश का वह अक्षर जिसका स्थान परिवर्तन नहीं होगा। सबसे पहले ये पता करो कि प्रथम अर्धांश में कितने अक्षर होते हैं। प्रथम अर्धांश में गुरुजी 13 अक्षर होते हैं। कहां से कहां तक चलता है? ये ए से लगा के एम तक आपका प्रथम अर्धांश। एक बार लिख दो। आई, जे, के, एल और आपका एम। ए से एम तक लिख दिया, लिख दिया। इसने प्रथम अर्धांश का वह अक्षर जिसका स्थान परिवर्तन नहीं होगा, कौन सा अक्षर है? देखो ये आपका जी वाला है ना, जी का कभी स्थान परिवर्तन नहीं होगा। आप इधर से काउंट करोगे तो भी आपके 7 नंबर पे आएगा, 7वां नंबर होगा। और आप इधर से काउंट करोगे तो भी इसका 7 नंबर पे इसका स्थान होगा। काउंट कर लो, ए, 1 2 3 4 5 6 और 7, कितने नंबर पे आ रहा है? इधर से काउंट करेंगे तो भी 7 नंबर पे। इधर से कर लो 1 2 3 4 5 6 7, यानी इधर से काउंट करोगे तो भी 7, इधर से करोगे तो भी 7। इसने पूछा कि इसका स्थान बदलता नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा? जी, जिसका स्थान दोनों तरफ से काउंट करेंगे तो भी उसका स्थान क्या होगा? 7वां नंबर ही रहेगा। ठीक है, चलो शाबाश, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन कि द्वितीय अर्धांश का वह अक्षर जिसका स्थान परिवर्तन नहीं होगा। द्वितीय अर्धांश कहां से शुरू होता है? ये शुरू होता है एन से लगा के जेड तक। इसमें अक्षर की संख्या कितनी होती है? 13 होते हैं। 13 यानी इधर भी 6, इधर भी 6, और 20 वाला होता है जो में हमारा क्या होता है? आंसर होता है। तो कर लो काउंट। ये आपका एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई और जेड। इसमें अक्षर कितने होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। 13 अक्षर होते हैं ना, तो 13 अक्षर के 6 तो इधर आ जाएंगे और 6 इधर। 1 2 3 4 5 6 और 7, 7 पे क्या रहा है? 7 पे टी। इधर से काउंट करेंगे तो भी 7 पे क्या आ रहा है? 7 पे आपका टी आ रहा है। इधर से काउंट करो 1 2 3 4 5 6 और 7, इधर से काउंट करोगे तो भी 7, यानी दोनों तरह से काउंट करेंगे तो हमारा स्थान बदलेगा नहीं, इसका बिल्कुल हो जाएगा टी। ऑप्शन नंबर ए वाले को लॉक करो। शाबाश। मनीषा का है, रमेश गुजर करसाना का है, सुरेंद्र का है, सबका सही, सबका सही है। वेरी गुड, शाबाश, मजा आ गयो। हाँ, यदि अंग्रेजी वर्णमाला में प्रथम अर्धांश को वास्तविक रूप से छोड़ दिया जाता है, वास्तविक रूप से छोड़ दिया जाता है, द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा दिया जाए, तो तब तक आपके 22 से 19वें अक्षर के दाएं तीसरा अक्षर क्या होगा? ये प्रश्न मजा वाला प्रश्न है। इसने क्या पूछा? सोच समझ के आंसर देना, इस वाले में गलती मत करना। पायल पालीवाल, माया, रेखा, मनीषा, जय श्री कृष्ण, किरण रावत, मनीषा, गौरव सैनी, मुकेश, जगदीश, माया, मनीषा, जितेंद्र कुमार, पिंकी शर्मा, सबका सही है। क्या बात है, क्लास को शेयर करो, ठीक है?
प्रश्न को ध्यान से पढ़ो। अंग्रेजी यदि अंग्रेजी वर्णमाला में प्रथम अर्धांश को वास्तविक रूप से छोड़कर, यानी प्रथम अर्धांश कौन सा होता है, ए से लगा के एम तक की बात कर रहे हैं, इसको वास्तविक रूप से क्या करते थे, वास्तविक रूप से छोड़ देते हैं, यानी इसको लिखना ही नहीं है। द्वितीय अर्धांश को क्या लिखना, प्रथम अर्धांश को तो छोड़ देना और द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए। ठीक है, पहले अर्धांश से अपने कोई लेना देना नहीं है, इसने बताया कि वास्तविक रूप से उसको क्या करते हैं, छोड़ दिया जाए। तो प्रथम अर्धांश होता है आपका ए से एम तक, इसको छोड़ देंगे तो अपन द्वितीय अर्धांश लिखेंगे। द्वितीय अर्धांश आपका एन से लगा के जेड तक होता है, परंतु इसको क्या लिखना है, इसको द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखना है। इधर एन ओ पी क्यू आर ऐसे नहीं लिखना है, ऐसे को इसको नहीं लिखना है, अपने को क्या लिखना है, ऐसे नहीं लिखना है। इसने दे रखा है कि द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखना है, तो यानी हम एन की शुरुआत इधर से करेंगे, समझ गए ना, एन की शुरुआत इधर से, एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी, ये आपका वी, ठीक है, वी डब्ल्यू एक्स वाई और आपका जेड। देखो प्रश्न को वापस पढ़ो। यदि अंग्रेजी वर्णमाला में प्रथम अर्धांश को वास्तविक रूप से छोड़ दिया जाए, प्रथम अर्धांश कहां से, ए से लगा के एम तक प्रथम अर्धांश, इसको वास्तविक रूप से छोड़ दिया जाए। द्वितीय अर्धांश को विपरीत, द्वितीय अर्धांश शुरू होता है आपका एन से लगा के जेड तक, इसको क्या लिखना, इसको विपरीत लिखना। विपरीत यानी इधर से नहीं शुरू करेंगे, हम शुरुआत करेंगे इधर से, एन इधर से, तो विपरीत क्रम में लिखा जाए, तो लिख दिया जाए। तो आपके 22 से 19वां, 22 से कितना है, 22 से 19वां, ठीक है, बाया कितनी बार आया, एक बार, 22 से 19वें अक्षर के बाया तीसरा, तो एक बार और आएगा बाया, दो बार बाया आए तो क्या करेंगे, दो बार बाया आएंगे, एक बाया तो ये और एक बाया ये, यदि दो बार बाया आए तो क्या करेंगे, घटाएंगे, तो घटा दो, 19 में से कितने घटाएंगे, 19 में से 22 से तीसरा, 19 में से 3 घटा दो, कितने बचे, 16 बचे, 16 बचे ना, 16 बचे। अब अपने को 16 पे काउंट करना, इधर से काउंट करो, इधर 16, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, गुरुजी 13 ही है। अब 16 काउंट कैसे करें, 13 यहाँ आ गए, वापस इसको इधर आ जाओ, इसको वापस 14 मानो, 14 15 16, 16 पे क्या होते हैं, एक्स, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी को लो करो। ऐसे मत कहना कि सर इधर से काउंट करो 1 2 3 4 5, सर 13 ही है और 16 किधर काउंट करें, तो 13 से वापस आगे नहीं जाना है, 13 से वापस रिटर्न आ जाना, 13 इसको हो गए, 13 से वापस ये आपका 14 हो गया, ये 15 हो गया और ये आपका क्या हो गया, 16 हो गया। तो आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सी वाले को लॉक करेंगे। शाबाश, मजो आ गयो गुरुजी, हैं गुरुजी, मजो आ गयो, सेशन को शेयर कर दे बेटा। अंग्रेजी वर्णमाला में दाई ओर से नवा अक्षर क्या होगा, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से नवा, यानी इधर से, तो अंग्रेजी वर्णमाला लिख दो, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। ठीक है, आपका ये पुरुष खड़ा है, इस पुरुष का ये हाथ कौन सा हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा बाया और ये हो जाएगा दाया। तो इसने पूछा कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाई ओर से नवा, यानी इधर से नवा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 पे क्या आता है, 9 पे आपका आर, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी वाले को लॉक करेंगे। शाबाश। अगला क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 7वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर क्या होगा। देखो मेरी बात सुनो, यहाँ पे क्या है, एक तो आया बाया, ठीक है, और दूसरा क्या है, दूसरा आया दाया। तो हमारा सूत्र कौन सा काम करेगा, एक बाया एक दाया, क्या करेंगे, हम जोड़ करेंगे, जोड़ कर दो, बाएं से कितना, बाएं से आपका 7 प्लस दाएं से कितना, दाएं से आपका 5, काउंट कर लो, 7 और 5 कितने हो गए, ये हो गए 12। तो 12 किधर से काउंट करेंगे, पहले आया आपका बाया, तो बाएं से आपका 12वां कौन सा हो जाएगा, इधर से 12, 12 पे क्या आता है, 12 पे आपका एल आता है, और 13 पे क्या आता है, 13 पे आपका एम आता है, यानी ऑप्शन नंबर सी वाले को लॉक करेंगे। आपको क्रम पता होगा तो आप एबीसीडी में वर्णमाला में एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। 12 पे क्या आता है, एल आता है, 13 पे एम, 14 पे एन, 15 पे ओ, 16 पे पी, 17 पे क्यू, 18 पे आर, 19 पे एस, 20 पे टी, यानी आपको याद होने चाहिए। ठीक है, चलो शाबाश। यदि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 19वें अक्षर के दाएं 11वां अक्षर क्या होगा। प्रश्न में एक दाया तो ये है और प्रश्न में एक दाया ये है, तो यानी प्रश्न में दाया दाया 2 बार आए तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे, कर दो, कितना है, दाएं से 19 माइनस दाएं से कितना है 11, 19 में से 11 गए कितने बचे, 19 में से 11 गए कितने बचे बताओ, ये बचे आपके 8, तो
8 हम काउंट करेंगे, फर्स्ट में क्या है दाया, तो दाएं से आठवां ज्ञात करने के लिए एक मैं तरीका बता रहा हूँ। दाएं से आठवां ज्ञात करने की आपको सूत्र बता रहा हूँ। 27 में से घटा देना, 27 में से घटा देना कितने, 8 घटा देना, कितने बचे, ये आपके 19 बचे। तो 19 हम काउंट करेंगे बाएं से, तो बाएं से 19 पे क्या आता है, बाएं से 19 पे आपका एस आता है, यानी डी वाले को लॉक करेंगे, शाबाश। अगला क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला में आई के दाएं सातवां अक्षर क्या होगा। देखो प्रश्न को घुमा फिरा के पूछा है। अंग्रेजी वर्णमाला में आई के दाएं सातवां अक्षर कौन सा होगा, तो लिख दो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी। अपना काम हो जाएगा, पूरी नहीं लिखनी, अपने को पूरी नहीं लिखनी, अपना काम हो जाएगा। इसने क्या बताया, देखो इसने क्या पूछा है, इसने पूछा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में आई, एक बार आई डाउन ढूंढो, आई कहाँ है, एच आई, ये आपका आई। अंग्रेजी वर्णमाला में आई के दाया, अब ये आई है, अब इसका दाया किधर हो जाएगा, इस आई का दाया हो जाएगा इधर, इस आई का बाया किधर हो जाएगा, इस आई का बाया इधर। समझ गए ना, मैंने बताया कि कोई आदमी उत्तर दिशा में देख रहा है, इसका ये हाथ दाया, ये हाथ बाया, तो इसने पूछा कि आई के दाएं, यानी आई के दाया इधर, दाया कितना 7, तो 1 2 3 4 5 6 और 7, 7 पे क्या है, 7 पे आपका पी, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी वाले को लॉक करो, शाबाश। अगला क्वेश्चन, अब बताओ कि अंग्रेजी वर्णमाला में ओ के बाएं चौथा अक्षर क्या होगा। ओ के बाएं, कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, आपको इधर से काउंट एबीसीडी लिखने को आपको टाइम लगेगा। ओ कितने नंबर पे आता है, देखो ओ कितने नंबर पे आता है, ओ आता है गुरुजी हमारे 15 नंबर पे, ओ आता है हमारे, इधर से काउंट करेंगे ओ कितने पे आता है, ओ आता है गुरुजी 15 नंबर पे। अब इसने पूछा कि अंग्रेजी वर्णमाला में ओ के बाएं, ये आपका ओ है, ये ऊपर देख रहा है, इसका इधर तो हो जाएगा आपका दाया और इधर हो जाएगा आपका बाया। अब इसने पूछा कि ओ के बाएं, यानी इधर, यानी इस वाली साइड में, बाया किधर है, बाया आपका इधर, इस वाली साइड में चौथा, ओ से यानी 15 में से 4 घटा, 15 में से 4 निकाल दो, कितना, बाएं से चौथा, तो 4 घटा दो, कितने बचे 11, और 11 पे क्या आता है, 11 पे आपका क्या आता है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या करेंगे, सी वाले को लॉक करेंगे, शाबाश। आपको फिर करके दिखाऊं तो भी कर लेता हूं, आपका बिल्कुल सी हो गया ना। अब कहो नहीं गुरुजी समझ में नहीं आया, मेरे को करके दिखाओ, तो एक बार देख ले, ये आपकी एबीसीडी ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू, ठीक है, यहाँ तक लिखेंगे, पूरी नहीं लिखेंगे। इसने पूछा कि अंग्रेजी वर्णमाला में ओ कहाँ है, ओ आपका ये, ओ के बाएं, बाया किधर हो जाएगा, मैंने आपको बताया, ये ऊपर देख रहा है, इधर तो आपका हो गया दाया और इधर आपका हो जाएगा बाया। तो बाया कितना है, बाया इसने पूछा बाया कितना है, बाया चौथा अक्षर, तो इधर से चौथा अक्षर, एक नंबर पे एक, ये आपका 2 पे, ये आपका 3 पे और ये भी आपके 4 पे, तो बाया पे 4 क्या हो जाएगा के, तो मैंने पे आंसर क्या बताया के, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी। कैसे भी करो आंसर वही आएगा, ठीक है, चलो। हाँ, प्रियंका का है, पायल का है, संगीता पायलीवाल का है, दिनेश का है, राहुल का है, कमलेश का है, योगेश का है, सबका सही है, राजेश, संगीता, महादेव रानी, एक के मीणा, पायल, पिंकी, संगीता, पीयूष, सुरेंद्र सिंह, वर्मा, विक्कू, सबका सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला में विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से सातवें अक्षर के दाएं आठवां अक्षर क्या होगा। इसने पूछा कि अंग्रेजी वर्णमाला को क्या लिखनी, विपरीत लिखनी। ये तो आपके हो गई ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड, ये तो आपकी होगी सीधी। अब इसने बता रखा है विपरीत लिखो, तो पहले हमने ए की शुरुआत यहां से की, अब इसको विपरीत लिखे, वी
यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई और जेड। ठीक है, लिख दिया विपरीत। विपरीत में लिखा जाए तो बाएं से सातवां, यानी इधर से सातवां, बाएं से कितना, यहाँ पे एक आ रहा है बाया। ठीक है, बाया शब्द, बाएं से सातवें अक्षर के दाया, तो दाया कितना है, दाया 2, दाया 8। एक प्रश्न में एक बाया और एक दाया है तो क्या करेंगे, यहाँ पे एक तो बाया ये और एक दाया ये, तो बाया और दाया है तो क्या करेंगे, हम जोड़ करेंगे। करो, बाएं से कितना है, बाएं से है 7, प्लस दाएं से कितना है, दाएं से 8, जोड़ कर दो, 7 और 7 14 में से 1 15, तो कितना है, 7 और 7 14 यानी 15, तो टोटल आया 15। तो हम याद करेंगे फर्स्ट क्या है, बाया, बाएं से 15, बाएं से 15 यानी इधर से काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15, 15 पे क्या आता है, 15 पे आपका एल, यानी ऑप्शन नंबर सी वाले को लॉक करो। शाबाश, वेरी गुड। पंकज मेहरा, पंकज नेहरा, राजेश, पिंकी सोनी, प्रवीण चौहान, हरिओम, सबका सही, सबका सही है। सेशन को शेयर करो फटाफट से, ठीक है। चलो, कि बाएं से 19वें अक्षर के बाएं सातवां अक्षर क्या होगा, यहाँ पे अपने को विपरीत नहीं दे रखा है तो अपने को सामान्य मानना है। बाया, एक बाया तो ये और एक बाया ये, बाया बाया दो आए क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो बाया से कितना है, बाया से 19, फिर बाया कितना है 7, तो घटा दो, 19 में 7 गए कितने 11, और बाया से 11 पे क्या था, सॉरी 19 में 7 गए कितने बचे, 19 में 7 गए तो आपके 12 बचे, सॉरी कितने बचे 12, तो बाया से 12, बाया से 12 पे क्या आता है, बाया से 12 पे आता है आपका एल। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बिल्कुल ए वाले को लॉक करेंगे, ठीक है। चलो, कि बाया से 19वें अक्षर के बाया, ये तो आपका हो गया ना, नहीं हुआ, ये बाया बाया है ना, हाँ, बाया से 19वां, एक बाया तो आपका ये, ठीक है, और एक बाया ये। यदि प्रश्न में 2 बार बाया आए तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे, कर दो, बाया से वो कितना है 19, माइनस बाया से कितना है 7, कर दो, कितना है 19 7 गए तो कितने बचे, ये बचे 12, 12 पे क्या था आपका एल आता है। चलो, ए वाले को लॉक करो। अगला क्वेश्चन, कि दाएं से 24 अक्षर के दाएं नवा, यानी यहाँ पे क्या है, एक दाया और दूसरा भी क्या है, दूसरा भी दाया, तो दाया दाया 2 बार आए तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो 24 में से 9 गए तो कितने बचे, 24 में 4 गए तो 20, और 20 में से 5 गए तो 15, तो ये करेंगे, काउंट करेंगे दाएं से, और इधर से काउंट करेंगे, इधर इस वाली साइड से, दाएं से 15। तो एक अच्छा तरीका बता रहा हूँ, 15 निकालना आपने 27 में से, 15 निकाल देना 27 में से, 27 में से 15 गए तो कितने बचे, 7 में से 5 गए तो 2, और 2 में से 1 गए तो कितना, 1, यानी इधर से काउंट कर लो, इधर से काउंट कर लो, यानी इसका विरुद्ध आपका इधर बाएं से आपका हो जाएगा, 12 पे क्या होता है, एल होता है, ठीक है। अच्छा तरीका बता रहा हूँ, इधर से गिनने में आपको परेशानी होगी ना, इधर से दाएं से गिनने में आपको परेशानी होगी, सबसे अच्छा तरीका बता रहा हूँ कि आपको 27 में से 15 निकाल दो, जो आपने ये घटाने के बाद 15 आए ना, ये 27 में से निकाल दो, कितने बचे, 12 बचे, तो आप बाएं से काउंट कर लो, बाएं से 12 पे क्या आता है, आपका एल आता है। चलो, और गिनना चाहो तो अच्छी बात है। अब श्रेणी में पूछा है MNOLRIV, तो अगला पद क्या होगा। सबसे अच्छा तरीका आपको, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के क्रमांक याद होगा तो कोडिंग रिकॉर्डिंग वाला भी आपका सही हो जाएगा। एम आता आपके 13 पे, एन आता आपके 14 पे, ओ आता है 15 पे, एल आता आपके 12 पे, आर आता आपके 18 पे, आई आता आपके 9 पे, वी आता आपके 22 पे। अब कहोगे गुरु जी इसमें चल क्या रहा है, अब कुछ बच्चे तो इसमें कहेंगे इसमें 13 है, इसमें 14 है, इसमें 15 है, इसमें 16 नहीं। ऐसे नहीं है भाई, इसका पता लगाने के लिए थोड़ा माइंड लगाना पड़ता है। ये 13 और 14 कितने हो गए, 27, 15 और 12 कितने हो गए, 15 और 12 कितने हो गए, बताओ। पता है क्या आपको, ये लाता है 12 पे, बताओ फटाफट बताओ, ये कितने हो गए, ये भी आपके हो गए 27, हो गए 27, 18 और 9 कितने होते हैं, ये भी हो गए आपके 27। यानी मैंने आपको एक पीछे बताया, आपको याद हो तो, मैंने आपको पीछे बताया था, क्या बताया आपको, कि विपरीत का योग हमेशा कितना होता है, देख लीजिए, मैंने आपको पीछे बताया था, एक बार देख लीजिए, रिपीट मैंने क्या बताया था आपको, एक बार देख लीजिए, आपको मैं बता रहा हूं ताकि क्या है आपको, विपरीत कर्म का योग हमेशा कितना होता है, विपरीत कर्म का योग हमेशा कितना होता है, 27 होता है। देखो लिख रखा है, विपरीत कर्म का योग हमेशा कितना होता है, 27 होता है ना।
तो अभी आपको पता चलेगा। ये मैंने बात आपके लिए लिख रखी है। विपरीत का योग हमेशा कितना होता है? ये होता है गुरुजी 17 होता है कि नहीं होता है? होता है। ठीक है, तो अब इसमें भी देखो विपरीत का 13 और 14 कितने हो गए? 27, यानी ये क्या है? आपस में विपरीत है। 15 और 12 कितने हो गए? ये भी 27, ये भी आपस में क्या है? विपरीत है। 18 और 9 कितने हो गए? 27, ये भी आपस में विपरीत है। तो अब बताओ ये हो गई, तो इस v का विपरीत क्या होगा? अब ऐसी कौन सी संख्या जोड़े तो हमारा 22 हो जाए? हाँ, ऐसी कौन सी संख्या जोड़े तो हमारे 27 हो जाए? 22 में कितने? 22 में हम 5 ऐड करेंगे तो कितने हो जाएंगे? 22 में 5 ऐड करेंगे, 22 और 5 कितने हो गए? ये भी हो गए 27, यानी 5 पे क्या आता है? 5 पे आता है ई, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी वाले को लॉक करो। आपको पता लगाने के लिए आपस में विपरीत है कि नहीं है, दोनों को जोड़ दो। 27 आए तो विपरीत, 15 और 12 27, 18 और 9 27, 22 और 5 27, यानी आपस में विपरीत है। तो 22 का विपरीत आपका ई, यानी ऑप्शन नंबर बी वाले को लॉक करो। शाबाश। कि निम्न श्रेणी में अपने को अगला पद ज्ञात करना है। निम्न श्रेणी में अपने को क्या है? अगला पद ज्ञात करना है। करो, यदि आपको संख्या याद होगी तो फटाफट कर लोगे। बी कितने पे आता है बताओ? 2 पे गुरुजी। एम कितने पे आता है? 13 पे गुरुजी। ओ कितने पे आता है? 15 पे गुरुजी। आगे कोमा लगा दो। ई कितने पे आता है? ई आता है गुरुजी 5 पे। ओ आता है 15 पे। क्यू आता है आपके 17 पे, फिर कोमा लगा दो। एस आता है आपके 8 पे। क्यू आता है आपके 17 पे। एस आता है आपके 19 पे, फिर कोमा लगा दो। अब देखो इसमें चल क्या रहा है? इसमें देखो चल क्या रहा है, देखो फटाफट से क्या चल रहा है? 2 से 5 प्लस कितने हुए? 3 प्लस हुए। 13 से 15, 13 से 15 प्लस कितने हुए? 2 प्लस हुए। 15 से 17 प्लस कितने हुए? 2 प्लस हुए। समझ गए ना? फर्स्ट वाली संख्या में 3 प्लस, बाकी में 2 2 प्लस। अब इसमें भी करेंगे। 5 और 3 8, इसमें भी प्लस 3। 15 से 17 प्लस 2, 17 से 19 प्लस 2, यानी फर्स्ट वाली संख्या में हमारे प्लस 3 हो रहे हैं, बाकी वाली में 2 प्लस हो रहे हैं। ठीक है, अब 8 में यदि 3 जोड़ेंगे कितने आएंगे? 8 में 3 जोड़ेंगे तो 11। 17 में 2 जोड़ेंगे कितने आ गए? 19। 19 में 2 जोड़ेंगे कितने आ गए? 21, यानी 11 पे क्या आता है? 11 पे आता है हमारा के। 19 पे क्या आता है? 19 पे आता है हमारा एस। और 21 पे क्या आता है? 21 पे आता है हमारा यू। तो हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? ये के एस यू, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए वाले को लॉक करो। शाबाश, क्या बात है भाई, मजा आ गया गुरुजी हैं, इतनी शानदार तरीके से समझा रहे हो, मजा आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन कि श्रेणी में अपने को अगला पद ज्ञात करना। करो, सबसे पहले इसके नंबर डाल दो। डी कितने पे आता है? डी आता है 4 पे। ए आता है आपके 8 पे। ए लाता है आपके 12 पे। ठीक है, हाँ। अब आगे क्या है? आगे आपका पी। पी आता है आपके 16 पे। टी आता है आपके 20 पे। एक्स आता है आपके 24 पे। वापस कर दो। फिर क्या है? बी। बी आता है आपके 2 पे। ए आता है 6 पे। जी आता है आपके 10 पे। अब देखो इसमें अंतर क्या चल रहा है? 4 से 16 यानी प्लस कितने हुए? प्लस हुए यहाँ पे 12। 8 से 20 प्लस कितने हुए? 12। 12 से 24 प्लस कितने हुए? 12। तो अब इसे आगे भी हम 12 करेंगे, इसमें भी 12 जोड़ेंगे, 6 में भी 12 जोड़ेंगे और 10 में भी 12 जोड़ेंगे। 12 और 2 14, 12 और 6 12 और 6 18, 10 और 12 10 और 12 ये आपके हो गए 22। 14 पे क्या था? 14 पे आपका एम, 18 पे आपका आर और 22 पे आपका वी। यानी ये वाली संख्या किस में मिल रही? ये वाली संख्या किस में मिली? देखो फटाफट से, सी वाले को लॉक करो। अगला क्वेश्चन, दिनेश, पंकेश हैं, प्रवीण चौहान, विनोद गुदेरा, मुकेश पालीवाल, गौरव, अंकिता, अनिल, सबका सही है। ठीक है, अब इसके नंबर डाल दो। बी कितने पे आता है? बी आता है गुरुजी 2 नंबर पे। जेड आता है गुरुजी 26 नंबर पे। ए आता है गुरुजी 1 नंबर पे। ठीक है, अब डी आता है गुरुजी, डी आता है हमारे 4 नंबर पे। वाई आता है गुरुजी हमारे 25 पे। और सी आता है गुरुजी हमारे 3 नंबर पे। एफ आता है गुरुजी हमारे, एफ आता है गुरुजी हमारे 6 नंबर पे। एक्स आता है गुरुजी हमारे 24 नंबर पे। और ई आता है गुरुजी हमारे 5 नंबर पे। आगे अपने को ये वाला पद ज्ञात करना। ठीक है, कर लेंगे। अब देखो यहाँ पे आपको पता चल रहा होगा 26 और 1 कितने हो गए? 26 और 1 कितने हो गए? ये हो गए गुरुजी 27। ये क्या है? आपस में विपरीत है ना? तो अपने को ऐसा नहीं निकलेगा। अपने को देखो कि इसमें चल क्या रहा है। इसमें 2, 2 से आगे 4 प्लस कितने हुए? 2 प्लस हुए। 4 से वापस 6 प्लस कितने हुए? 2 हुए। तो 6 से प्लस 2 करेंगे कितने आएंगे? आपके 8 आएंगे। तो ये 8 लिख दो। ठीक है, रिक्त स्थान आ जाएगा अपना। अब देखो 26, 26 में से 1 घटाए तो 25,
25 में से एक घटाए तो 24, और 24 में से एक घटाए तो 24 में से एक घटाए तो कितने, 23, ये आपके 23। अब देखो एक, एक में आपके दो जोड़े तीन, तीन में दो जोड़े तो पाँच, और पाँच में दो जोड़ेंगे तो सात, तो ये है सात। अपने आ गया 8 पे आपका एच, 23 पे आपका डब्ल्यू, और 7 पे आपका जी। ये वाली संख्या देखो, ये वाली संख्या देखो, एच नहीं है इसमें, इसमें डब्ल्यू, एच डब्ल्यू जी, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी वाले को लॉक करेंगे। शाबाश, क्या बात है, सबका सही, सबका सही आ रहा है ना। चलो अगला क्वेश्चन है आपके सामने, इसका बताओ फटाफट से आंसर। अगला क्वेश्चन है, इसके नंबर डाल दो। बी आता है आपके 2 नंबर पे, जेड आता है आपके 26 नंबर पे, ए आता है 1 नंबर पे। ठीक है, इसको एक बार मैं छोटा लिख देता हूँ ताकि आपकी पूरी संख्या आ जाएगी। बी आता है आपके 2 पे, जेड आता है आपके 26 पे, ई आता है 1 पे, डी आता है आपके, ये कोमा लगा दो, डी आता है 4 पे, वाई आता है 25 पे, और सी आता है आपके 3 पे, फिर कोमा लगा दो। ठीक है, ए आता है आपके 6 पे, एक्स आता है आपके 24 पे, और ई आता है आपके 5 पे, फिर कोमा लगा दो। अपने को ये ज्ञात करना करेंगे, 2 से आपके 4 प्लस 2 हुए, ठीक है, और 4 से आपके 6 प्लस 2 हुए, और 6 से प्लस 2 करेंगे कितना आएगा, 8। 8 पे क्या आता है, 8 पे आता है एच। चलो अब देखो, 26 से 25, 25 से 24, और 24 से 1 घटाएंगे तो 23, और 23 पे क्या आता है, 23 पे क्या आता है, 23 पे आता है हमारा डब्ल्यू। ठीक है, अब देखो एक, 1 से 3 प्लस 2 हुए, 3 से 2 5 हुए, और 5 में 2 जोड़े तो 7, 7 पे क्या आता है, 7 पे आपका जी आता है। एच डब्ल्यू जी, एच डब्ल्यू जी इसमें नहीं, यहाँ पे जी कर देना। ठीक है, ये पीछे आपका जी कर देना ना। आंसर क्या है इसका, हो जाएगा आपका एच, इसका आपका हो जाएगा एच डब्ल्यू और जी। ठीक है, प्रश्न रिपीट हुआ है क्या ये। अंग्रेजी वर्णमाला में 22 से 18वें अक्षर की 22 सातवां अक्षर। मैंने बताया परीक्षा में प्रश्न में बाया, बाया 2 बार आए तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो 22 से कितना, बाया 18, तो 18, फिर बाया कितना है, फिर बाया है 7, फिर बाया है 7, 18 में 7 गए कितने बचे, 18 में से 7 गए तो 11 बचे, और 11 किधर, 22 से 11 काउंट करेंगे क्या आएगा, 22 से 11 पे आपका के, यानी ऑप्शन नंबर ए वाले को लो करेंगे। शाबाश। अगला क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला में 22 से 8वें अक्षर के दाया 10वां अक्षर। एक तो ये बाया है, चलो ये बाया लिख दिया, और दूसरा क्या है, दूसरा आपका दाया, ये हमने दाया लिख दिया। ठीक है, तो एक बार बाया और एक बार आया दाया, तो क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो 22 से कितना, 22 से 8, फिर प्लस दाएं से कितना है, दाएं से 10, दोनों को जोड़ो, दोनों को आपस में जोड़ो, कितने हो गए, 18 हो गए। पहले क्या है, पहले बाया, बाया से 18 पे क्या आता है, बाया से क्या करो 18 पे क्या आता है, 18 पे आपका आर आता है, यानी बिल्कुल सी वाले को लो करेंगे। शाबाश। क्लास कैसे लगी फटाफट से कमेंट कर दो। ये आज की क्लास अपनी पूरी हो गई है, और नंबर मेरे नंबर आपके पास नहीं है तो नोट कर लो, 90 57 92 56 04 पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना। ये आज वाली क्लास थी, आपको कैसे लगी फटाफट से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। ओके, थैंक यू।